वंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ब्राह्मणम उपनिषद में आया है सत्संग योग में, अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वने त्र्यंतम अंतर्गतम ज्योतिर ज्योति अंतर्गतम मनः, अर्थात अनाहत शब्द का जो शब्द है उसकी जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंदर ज्योति है और ज्योति के अंदर मन लय को प्राप्त होता है। जो अनाहत शब्द है उसकी जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंदर जो ज्योति है और ज्योति के अंदर ही मन का लय होता है, मन उसी में मिल जाता है। अब बाकी बात मन की बड़ी प्रबलता है, मन की बड़ी मन चंचलवान है, गतिमान है। यह विषय के तरफ सदैव इंद्रियों का जो मालिक है वो मन ही है और मन का हमेशा आदत है, उसका प्राकृतिक स्वभाव गुण है, वह हमेशा विषय की ओर ही आपको ले जाएगा। और विषय की ओर ले जाने का अर्थ है कि महादुख रूपी दलदल में आपको धकेलना। जैसे आप विषया आसक्त हो गए तो आपकी जीव आत्मा की दुर्गति निश्चित हो जाएगी, सद्गति नहीं मिलेगा। और सद्गति पाने के लिए मन का नियंत्रण करना अति अनिवार्य है और मन को नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। क्या मन मनुष्य में मन की बड़ी प्रबलता है। मन आपके चित्त और बुद्धि को, ये ज्ञान इंद्रियों को अस्थिर रहने नहीं देगा। इस तन को आप देखिए, ये चित्त और बुद्धि से ही आप समझ लीजिए कि सही रास्ते और सही कार्य पर चल सकते हैं। मन अस्थिर नहीं रहने वाला चीज़ है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मन को जीतने के लिए जो है तरीका संत महात्मा ही आपको बताएंगे। उन्हीं के शरण में जाएंगे तब मन आपके बस में होगा। 3 सज्जन उदाहरण देते हैं। पहुँचे एक महात्मा जी के पास, बोला हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए महात्मन हम तीनों मित्र को दीक्षा दीजिए। अब आप ही का सेवा करेंगे और सत्संग भजन करके मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो मन को परखने के लिए महात्मा जी ने कहा ठीक है, पहले परीक्षा लिया जाएगा। तो हाँ लीजिए ना। कहा तीनों ने एक एक ठो डलिया उठा करके गंगा नदी के किनारे जाइए और एक एक डलिया पानी भर के लाइए। तो वो जो है उठाए सुखचाते हुए और थोड़ा दूर जाने के बाद जंगल में उद्धूठों ने विचार करता है कि महात्मा जी तपस्या भजन करते करते आधा पागल हो गया है, विक्षिप्त मस्तिष्क हो गया है। डलिया में कहूँ पानी आता है, ये परीक्षा लेने का इसका कौन तरीका है? ये तो परीक्षा में खुदे फैल कर गया कि क्या डलिया में पानी आता है, घड़ा में कटोरा में कोई बर्तन देता।
तब ना पानी आएगा। दूसरा मित्र ने कहा कि नहीं सही बोलते हो, सचमुच में यह विक्षिप्त मस्तिष्क वाला महात्मा है। कि महात्मा दिमाग चिल खोपड़ी हो गया, आधा पागल हो गया। चलो भगो, डलिया दोनों ने फेंक दिया, चला गया। तीसरा का आत्मा में ज्ञान हो गया था, मन को चंचल ताई को नियंत्रण करने का उसके पास क्षमता हो गया था। उसने कहा कि तुम दोनों जाओ, लेकिन गुरुजी ने कहा है, महात्मा जी ने, तो अवश्य ही पानी आएगा। वह मन पर संयम रख करके, नियंत्रण में करके इस प्रकार से वह मन को नियंत्रण में करके वह नदी के किनारे गया और पानी लेकर के डलिया से निकलता, पानी डलिया के छिद्र से बह जाता। एवं प्रकार से वो साल भर करते रहा। उसका मन उसके पूरे अधीन में आ गया और पूर्ण श्रद्धा और आस्था से महात्मा जी के शब्दों का अमल करते रहा। निरंतर यह कार्य करने से सावन भादों का दिन आया, बाढ़, पानी में बाढ़ आया, कदोड़ पानी चलने लगा। इस प्रक्रिया को रोज़ जो करता था, उससे डलिया में जो कीचड़ छन छन के रहता था, तो वह डलिया का छिद्र बंद हो गया और साल भर में समय आ गया कि वह पानी डलिया में ला करके गुरुजी के चरणों में रख दिया। तो गुरुजी ने जान लिया कि इसका मन इसके अधीन में हो गया है। अब इसके मन में हमारे वचनों के प्रति, हमारे प्रति इनको बड़ी श्रद्धा और पूर्ण आस्था है, पूर्ण विश्वास है। यह सचमुच में श्रद्धावान है। अब इसके मन विषय सब या इसके नियंत्रण में चला आया। मन ही ने तो उड़ाते रहता है ना, इस साल भर यही काम किया, इसलिए मन इसका एक जगह स्थिर हो गया। वह क्या हुआ, गुरुजी ने, महात्मा जी ने दीक्षा दिया, ध्यान करने की युक्ति बताई और वह युक्ति से उनका मोक्ष हो गया। एक मैं यह उदाहरण दिया। और वह दोनों ने मन के अधीन होकर के गया तो कोई छल कपट परपंच करके धन जमा कर लिया, कोई पानी पिलाने लगा तो कोई जो है अन्न का दान करने लगा। दोनों का मृत्यु हुआ तो वहाँ जब गया धर्मराज के पास तो कहा, धर्मराज साहब, वहाँ पृथ्वी लोक में हम बहुत पानी पिलाएँ करके, जाओ तुमको मगरमच्छ बना दिया, पानी में जनो पानी पिलाओ। और उसने कहा हम अन्न दान कर दिए, बहुत करते थे, भोजन खिलाते थे। क्योंकि हाँ ठीक है, जाओ सुंडा के जोनी में चले जाओ, अन्न का सुंडा बन जाओ, अन्य में जन्मे, अन्य खाओ, अन्य में रहो। कहा कि स्वर्ग चाहिए। क्योंकि ये किसने तुमको बता दिया, जो चीज़ देगा वही ने शुद्ध समेत लेगा जी। ये तुमको किसने कहा कि जो है ऐमानी बेईमानी करके, छल कपट परपंच करके दान करना तो क्या होगा, धर्म और मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होगा। ये किसने तुमको कह दिया हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, लोकन वेदन यान उपाहु। बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं हो सकता है। तुमको मन ने कहा, तुम मन के कथनानुसार कार्य किया और तुम यहाँ स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति करने का मांग रख रहे हो। छल कपट पृथ्वी लोक पर करते करते यहाँ आ गया हमको पाठ पढ़ाने के लिए। डांटते हुए कड़ी आवाज़ में फटकार लगा करके जोनी में, सुंडा के जोनी में, एक ठो मगरमच्छ के जोनी में भेज दिया। यह मन की कारण से उनकी दुर्गति हुई। यह पहला उदाहरण दिया। दूसरा, मन को अब नियंत्रण करने का, मन के बहकावे में दुर्गति, मन को नियंत्रण करने का विधि मैं बता देता हूँ। एक राजा ने
ये मन भूत के समान है, जैसे बड़ी परेशान करता है भूत ने, जानने मारता हैरान करता है, उसी प्रकार यह मन आदिकाल से ये जीवात्मा को विषय में धकेलते हुए बड़ी परेशानी में डालते हैं। बड़ी विपत्ति, रोग शोक संताप भोग विलास विषय लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध, यही सब में जो है ना विषय में इसको धकेलते रहते, अनादिकाल से जीवात्मा को बड़ा भीषण कष्ट देते रहता है मन। अब इसको नियंत्रण में कैसे किया जाए, इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। एक राजा ने भूत बाजार से खरीद करके लाया, उसमें यह विशेषता था, बेचने वाला कह दिया यह भूत को अगर यदि आप काम नहीं दीजिएगा यह आपको मार के खा जाएगा। तो राजा साहब ने मन में विचार किया कि काम तो हमारे पास में बहुत है, इसको काम इतने देते रहेंगे तो जो है ना मुफ्त में काम भी होगा और हमको नौकर चाकर का पैसा भी नहीं देना होगा, काम हमको करने का भी ज़रूरत नहीं है, बड़ा आराम बड़ा सस्ता में काम हमारा निकल जाएगा। कहा ठीक है। इस प्रकार से मन के अधीन वह भूत को खरीद कर लाया और उसमें विशेषता था, राजा साहब ने जो भी काम करता, पोखर खानो, बगीचा लगाओ, खेती करो, घर बनाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, अनाज उपजाओ, तुरंत सब काम कर देता था। रोड बनाओ, राजमहल बनाओ, घेरा दो, बांध दो, सब करता था यथा से। तो राजा साहब बड़ा खुश, सब काम यथाशीघ्र कर देता था। आता कि भाई राजा साहब काम दीजिए नहीं तो मार के खा जाएंगे, सब काम तुरंत कर देता था। राजा साहब बड़ा चिंतातुर हो गया, चिंता से वह उदास और हताश होकर के बैठा था। महात्मा जी उनके यहाँ भिक्षाटन के लिए आए। महात्मा जी ने राजा को चिंताग्रस्त देख करके कहा, क्या राजा साहब क्या बात है? क्योंकि देखिए ना, एक भूत बाजार से लाए, जो काम देते हैं तुरंत कर देता है, अब कहता है काम बताओ नहीं तो मार के खा जाएंगे। बड़ा मुसीबत खरीद के लाए हैं, बड़ा फिरा है, इस भूत से बचने के लिए, प्राण रक्षा के लिए वही तुम सोच रहे हैं, लेकिन पूरे दिमागे में ज्ञान नहीं आ रहा है, बुद्धि नहीं आ रहा है। क्योंकि अच्छा अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लाइए खाना वाना खिलाइए हमको। खाना वाना खिलाया, ऐसा बोले खाइए आप भी। बोले कहाँ है भूत? करके हो गया है पोखर बनाने के लिए, ठीक आने दीजिए। आया, करके आ गया, करके काम दीजिए राजा साहब ने तो मार के खा जाएंगे। महात्मा जी ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। इससे बाँस कहिए लाने के लिए, एक ठो बाँस लाया, कहा इसको बढ़िया से माठ दो, माठ दिया। क्योंकि इसको जो है ना इसमें मोबिल लगा दो, बाँस में तेल मोबिल चिकना पदार्थ, वहाँ ठीक लगा दिया। कहा इसको गाड़ दो, गाड़ दिया। क्योंकि इसको जो है 10 बरस चढ़ते और उतरते रहो इस पर। भूतवा 2-4 दिन चढ़ा उतरा, बस तेसरा दिन काहे के लिए भागता भागते रह गया, फिर काहे के लिए आएगा। उसी प्रकार मन को नियंत्रण करने के लिए मन जो है बड़ा चंचलवान है, बड़ा गतिमान है, बड़ा बलवान है। इसको नियंत्रण करने के लिए ज्ञान रूपी इसको जो है ना छड़ी से क्या करना है, यह सदगुरु के, यह ब्रह्म के और ऊपर जो है सूरत शब्द योग में उसको प्रणव बिंदु पर स्थिर कर करके उनको कहिए ऊपर चढ़ो, सुषमना नाड़ी में चढ़ते रहो, उतरते रहो अनहद में। जैसे ज्योति में जाएगा मन, वहाँ उसका लय हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा, वो अनहद पर जा ही नहीं सकेगा। और इधर उधर जब इंगला पिंगला में जाएगा, भोग विलास में, माया मोह के चक्कर में तू फंस जाएगा। तब तो ये मन ने समझिए भगा जाए, ऊपर सीधा बाँस को गाड़ दीजिए, यानी सीधा शब्द सूरत शब्द योग से उसको मन को जीवात्मा को साथ में कहाँ चढ़ाइए,
ज्योति में, तम मंडल से ज्योति में जाएगा, ज्योति में जैसे जाएगा वो लय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अनहद में तो पाप ताप संताप रोग जीवन मरण सब नाश हो जाता है। या जब जीव अनहद में जाता है तब तो रोग शोक ताप जो पुंज का पुंज पहाड़ है तो भी जल कर राख हो जाता है। तो मन तो अपने अनहद में जैसे ज्योति में मंडल में जाएगा वह जो है लय हो जाएगा, वो खत्म, खेले उसका खत्म हो जाएगा, फिर वहाँ उससे आगे उसका पहुँचे नहीं हो सकेगा। समझ गए? जैसे ये नेत्र का सूंघने का शक्ति, बोलने का शब्द, ये कितना दूर तक आपका जा सकता है? 1 किलोमीटर देख सकते हैं, 2 किलोमीटर देख सकते हैं, ऊँचा चीज़ पर चढ़ेंगे तो 2 किलोमीटर देख सकते हैं। लेकिन वही मन जो है इधर नहीं छिन्न होगा, लय होगा, वह अनहद में जैसे ज्योति में जाएगा वहीं लय हो जाएगा, उसी में वो मिल जाएगा, फिर अनहद तक वो जा ही नहीं सकेगा। और तब जो है अनहद में जब जीवात्मा चला जाएगा तब तो वह ब्रह्म के क्षेत्र में चला गया। यही बात इसमें कहा गया है कि अनाहद शब्द जो है, अनाहद शब्द की जो ध्वनि है, उस ध्वनि में जो अंदर में ज्योति है वही चेतन है, ज्योति जिसको चेतन कहते हैं। और वही ज्योति के अंदर में मन का क्या होता है, लय प्राप्त कर लेता है, मिल जाता है उसी में। जैसे सब्जी में नमक ऐसे देख रहे हैं, जब सब्जी में दे दिया जाए तो क्या होगा, वह लय हो जाएगा, मिल जाएगा, घुल जाएगा, पानी में देंगे घुल जाएगा। उसी प्रकार ज्योति में मन का लय हो जाता है। तब फिर जो है आपको फिर रोकने वाला कौन है, ये जीवात्मा को रोकने वाला कौन है? तब तो ब्रह्म की ओर बढ़ जाएगा। जिस प्रकार मन रूपी भूत को जैसे बांस पर चढ़ने उतरने के लिए कहा हुआ है, भूत भाग गया, उसी प्रकार मन लय हो जाएगा ज्योति में। उसको सीधा सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान से ऊपर को उसको खाली ऊपर की ओर चढ़ाइए, अपने भाग जाएगा, वहाँ से ऊपर चढ़ ही नहीं सकेगा, हैरान हो जाएगा। इधर मन हैरान नहीं होगा, यह आपको हैरान करेगा। और वह जैसे ज्योति में जो है शब्द सूरज शब्द से वह हैरान होगा, अन्य इधर वह हैरान नहीं होगा, मन हैरान नहीं होगा, आपको हैरान कर देगा। समझ गए? चलिए अब इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अभी, जेल तुझे तजना होगा, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रहा से निकल बहादुर, तमंडल टपना होगा। वहाँ दामन दम कई चंदा चमके, सूरज तपे ज्योति मंडल, और उस मंडल से आगे भी और तुम्हें बढ़ना होगा, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द है, शब्द मंडल में सार शब्द, ध्वनि गुरु गम हो कर धर लेना,
इसी जुक्ति से जगत जेल को सुनमय ही तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। मन के कारण से नाना प्रकार के दुख में जो है जीवात्मा फंस जाता है। और मन को निग्रह करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं, भजन भक्ति संत संग इत्यादि में मन को लगावें और गुरु ही बताएंगे आपको। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया हमने कि मन को निग्रह करने के लिए, मन को संयम करने के लिए आपको महात्मा जी ने जो उनको भेजा डलिया लेकर के गंगा नदी से पानी लाने के लिए, वह मन उसका किस प्रकार जो है निरंतर एक ही कार्य में लगाने से मन अस्थिर हो गया, मन की मर्जी समाप्त हो गई, चित्त और बुद्धि वहाँ काम करने लगा। अतः तो सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जब तक कि आप मन नियंत्रण में नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, तब तक जो है मन ने आपको नाना प्रकार के दुखों में, यह चक्कर में, माया के चक्कर में फंसा करके विषय में दलदल में उलझा देगा और नाना प्रकार का दुख होगा। इसलिए कहता है सतगुरु सेवत, गुरु के शरण में जा कर के जरूर उनका चरण का सेवा करें। सतगुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे। तेरा मेरा दऊ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिने घेरा रे। सतगुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बांधी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहूँ, जो छोड़े यम घेरा रे। याते उठो सतगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। धन माना धन या तम तिनके पद, हर पिबचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सद्गुरु जग में, सब जिन को कर जोड़ा रे। बाबा देवी सद्गुरु साहबे, जा पद को मही चेरा रे। सद्गुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, रखी निरखी ज्योति तज दीजिए।
शब्द सूरत याभ्यास सरबतर करि करि सार सवर गही दीजी ऐसी युगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी अवखंडन भरती बल कृमेही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ओम शांति।